एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को दिखाया जाता है जो अपनी शिप की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पर उसाप बोलता है कि ये तो ठीक है कि वो सब लोग अब हमारे पीछे नहीं आ रहे, वरना तो वो सब कब का हमें उस कैनन से मार देते जिसे वो अपने साथ लाए थे। जिसे सुनकर रॉबिन स्माइल करती है और बोलती है कि अच्छा, तो तुम उसकी बात कर रहे हो। उसाप ये सुनकर बोलता है कि इसमें स्माइल करने वाली क्या बात थी, वो हमें मारने ही वाले थे। और तभी लूफी सामने देखकर बोलता है कि हम सब शिप पर आ गए। फिर यहाँ पर उन सारे स्काइपिया के लोग और गोरिल्लास को दिखाया जाता है जो बोलते हैं कि शायद वो सब नीचे से आए लोग कब का चले गए, वो भी बिना अपना गिफ्ट लिए, और ना ही हम उनसे शुक्रिया बोल पाए। फिर यहाँ पर राकी और आयशा को दिखाया जाता है, जहाँ पर राकी आयशा से बोलती है कि तुम वो अकेली थी जो उन सब से अलविदा बोल पाई, पर तुम्हें उन्हें हमसे भी मिलाना चाहिए था। जिसे सुनकर आयशा बोलती है कि लूफी ने मना करा था तुम सबको ये सब बताने के लिए, और वैसे पता है मैंने लूफी से क्या बोला? मैंने उससे बोला शुक्रिया हम सबको बचाने के लिए। वो कमाल का था, उसके हाथ बिल्कुल ऐसे करके लंबे हो जाते थे, और ऐसे ही उसने इनरू को भी हरा दिया था। वैसे मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि नीचे से आए कोई लोग हमारी इतनी ज़्यादा मदद करेंगे। फिर यहाँ पर वाइपर और बाकी सबको दिखाया जाता है जो कलकारा की मूर्ति के सामने खड़े होते हैं, और वाइपर बोलता है कि कलकारा, गोरिल्लास का काम ख़त्म हुआ। उस नीचे से आए बच्चे ने आपके दोस्त नोलैंड को सही साबित करने के लिए वो घंटी बजाई, और मुझे लगता है कि पक्का आप और आपका दोस्त नोलैंड ज़रूर मिले होंगे। और पता है, अब से किसी को लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं। हम कसम खाते हैं कि कभी भी संदोरा की आग को नहीं बुझने देंगे। फिर यहाँ पर गैनफॉल और उस गांव के हेड को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो गांव का हेड गैनफॉल से बोलता है कि इस जगह को एक लीडर की ज़रूरत है, और मैं चाहता हूँ कि वो तुम बनो। जिसे सुनकर गैनफॉल बोलता है कि नहीं, ये सही नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। तुम इस काम के लिए बिल्कुल ठीक रहोगे, ऐसा मुझे लगता है। गांव का हेड ये सुनकर बोलता है कि नहीं, तुम इस काम के लिए बिल्कुल ठीक रहोगे, क्योंकि तुम वो अकेले थे जो सब कुछ पहले की तरह करना चाहते थे। वो तुम ही थे जिसने कभी भी हार नहीं मानी। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि तुम वापस से भगवान बनो और इस जगह को और अच्छा बना दो। जिसे सुनकर वहाँ के सब लोग इस बात पर एग्री करते हैं और बोलते हैं कि हाँ गैनफॉल सामा, आप इस काम को अच्छे से करोगे, हमें आप पर भरोसा है। गैनफॉल ये सब सुनकर कुछ देर सोचकर बोलता है कि अगर तुम सब बोलते हो तो फिर ठीक है, मैं ये काम करूँगा और स्काइपिया को और अच्छा बनाऊँगा। जिसे सुनकर वहाँ के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट के शिप का सीन दिखाया जाता है जो क्लाउड एंड की तरफ जा रही होती है, जहाँ पर कॉनिस सामने देखकर बोलती है कि हम सब आ गए। जिसे सुनकर लूफी बोलता है कि पर मुझे इस जगह को छोड़ने का मन नहीं कर रहा। चॉपर ये सुनकर बोलता है कि हाँ, ये जगह काफ़ी ज़्यादा कमाल की थी और साथ ही काफ़ी ज़्यादा डरावनी भी, पर जो भी हो यहाँ पर बहुत मज़ा आया। यहाँ पर कॉनिस और पगाया स्ट्रॉ हैट पायरेट से बोलते हैं कि अब हमें आप सबको अलविदा बोलना होगा। आप सब लोगों का शुक्रिया हम सबको बचाने के लिए
जिसे सुनकर सब लोग उन दोनों से बाय बोलते हैं और लूफ़ी बोलता है कि तुम दोनों का भी शुक्रिया, तुम दोनों ने हमारा अच्छे से ख्याल रखा, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। और तभी ऊपर से वही वाली बर्ड वापस से उनकी शिप पर आ जाती है, जिसे देखकर चॉपर बोलता है कि इसने बोला कि मेरे बारे में मत भूलो। और इस सब के बाद स्ट्रॉ हैट पायरेट का शिप क्लाउड एंड को पार कर लेता है। पीछे से कॉनिस बोलती है कि सब तैयार हो जाओ क्योंकि तुम सब गिरने वाले हो। और यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट का शिप बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरने लगता है, जिसे देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, पर ज़्यादा देर के लिए नहीं, क्योंकि तभी वहाँ पर एक बड़ा सा ऑक्टोपस आ जाता है जो उनकी शिप को पकड़ लेता है, जिसे देखकर लूफ़ी बोलता है कि ये देखो, ये ऑक्टोपस तो कमाल का निकला, ये तो बिल्कुल एक बड़े से बलून की तरह ही है। यहाँ पर गोइंग मैरी उस ऑक्टोपस की मदद से धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जा रही होती है और तभी ऊपर से उन सबको एक आवाज़ आती है जो होती है उस घंटी की, जिसे सुनकर लूफ़ी बोलता है कि ये तो वही घंटी की आवाज़ है। यहाँ पर हमें उन सारे स्काइपियंस को दिखाया जाता है जो इस घंटी को बजा रहे होते हैं और बोलते हैं कि अपना ख्याल रखना। वैसे क्या इस सब के बाद जब तुम कभी भी ऊपर देखोगे तब क्या तुम्हें बस वो आसमान ही दिखेगा? क्या सच में वहाँ पर कोई भी नहीं? अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम सुन पाओगे उस घंटी की आवाज़ को जो अभी भी बज रही है, आज भी, कल भी और आगे भी बजती रहेगी, इस आसमान में गूंजती रहेगी और सबको ये बात बताती रहेगी कि गोल्ड की सिटी सच में थी, वो भी इतने समय से इस आसमान में। फिर यहाँ पर क्रिकेट के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्रिकेट बोलता है कि अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे पता चल गया है कि मेरे पूर्वज झूठे नहीं थे। और सच कहूँ तो तुम सब ने मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी, तो क्या तुम सब भी मेरे साथ चलोगे? जिसे सुनकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ, हम सब ज़रूर चलेंगे। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को दिखाया जाता है जो धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पर लूफ़ी उस गोल्ड को देखकर बोलता है कि अब हम सब तो अमीर हो गए हैं, अब मैं इस गोल्ड के बदले अपने लिए बहुत सारा लोहा खरीदूंगा। जिसे सुनकर उसाब बोलता है कि तुम तो बिल्कुल पागल निकले, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि गोल्ड लोहे से ज़्यादा महंगा होता है? यहाँ पर चॉपर नामी से बोलता है कि क्या तुम इस गोल्ड से मेरे लिए कुछ किताबें खरीद सकती हो ताकि मैं उससे काफ़ी ज़्यादा दवाई बना सकूं। जिसे सुनकर नामी उस बेचारे के मुंह को पिचका देती है और बोलती है कि हम कोई भी बेकार की चीज़ नहीं खरीदेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसा करा तो वापस से गरीब हो जाएंगे। पीछे से रॉबिन नामी से बोलती है कि वैसे हम सब जा कहाँ पर रहे हैं? जिसे सुनकर नामी अपना लॉक देखती है और बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता। जिसे सुनकर लूफ़ी बोलता है कि क्या हुआ? नामी लूफ़ी से बोलती है कि मुझे पता नहीं कि अब हम सब कहाँ पर लैंड करेंगे, वो कोई भी जगह हो सकती है। जिसे सुनकर लूफ़ी बोलता है कि इसमें क्या बड़ी बात है। और तभी एक बहुत ज़्यादा अजीब और डरावनी सी आवाज़ आती है, जिसे सुनकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं
और वो आवाज़ और किसी की नहीं बल्कि ज़ोरो के उठने की होती है। नामी ये देखकर बोलती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा बुरे हो। यहाँ पर गोइंग मैरी धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जा रही होती है, जहाँ पर उसॉप चॉपर से बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि हो सकता है कि हम सब रफ्टेल पर लैंड करें। जिसे सुनकर चॉपर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है। पीछे से रॉबिन बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वहाँ तक जाने के लिए हमें ग्रैंड लाइन में बहुत अंदर जाना होगा। जिसे सुनकर उसॉप बोलता है कि हाँ, मुझे पता था, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और यहाँ पर ज़ोरो बोलता है कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा हूँ। जिसे सुनकर ऊपर से लूफ़ी बोलता है कि ज़ोरो मेरे पास आ जाओ। नामी लूफ़ी को ऊपर देखकर बोलती है कि वहाँ से नीचे आओ, क्योंकि अगर वो ऑक्टोपस गुस्सा हो गया तो हम सब नहीं बच पाएंगे। यहाँ पर शांजी उस ऑक्टोपस को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और लूफ़ी से बोलता है कि जल्दी से नीचे आओ, ये ऑक्टोपस बहुत तेज़ी से छोटा हो रहा है। जिसे सुनकर लूफ़ी बोलता है कि क्या हुआ, और तभी वो दोनों शिप से नीचे गिरने वाले होते हैं, पर लूफ़ी शांजी को गिरने से बचा लेता है और बोलता है कि मुझे लगा कि हम सब मर जाएंगे। और तभी अचानक से वो ऑक्टोपस बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगता है। जिसे देखकर नामी बोलती है कि अगर ऐसे गिरे तो शिप टूट सकती है। चॉपर ये सब देखकर उसॉप से बोलता है कि अब कैप्टन उसॉप ही कुछ कर सकते हैं। जिसे सुनकर उसॉप बोलता है कि हाँ, मैं तुम सबको बचाऊंगा। और ये कहने के बाद वो अपनी टार्जन वाली मशीन की मदद से शिप के नीचे जाकर वहाँ पर बहुत सारे डायल्स लगा देता है, जो वो स्काइपिया के लोगों से लाया था। और ये आइडिया काम भी करता है। जिसे देखकर उसॉप बोलता है कि देखा कैप्टन उसॉप की असली ताकत। और तभी एक बार में ही वो ऑक्टोपस बिल्कुल छोटा होकर शिप पर गिर जाता है। जिसे देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं और गोइंग मैरी तेज़ी से नीचे की तरफ जाने लगती है। और फाइनली वो सब नीचे के समुद्र में आ जाते हैं, जहाँ पर लूफ़ी उस ऑक्टोपस को देखकर बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया हमें यहाँ तक लाने के लिए। और इसके बाद वो बोलता है कि वैसे स्काइपिया तो कमाल का था, बिल्कुल एक सपने जैसा। काश हम वहाँ पर वापस से जा पाएं। जिसे सुनकर ज़ोरो बोलता है कि जब मर जाएंगे तब शायद हम वहाँ पर वापस से जा पाएंगे। उसॉप ये सुनकर बोलता है कि नहीं ज़ोरो, तुम वहाँ पर नहीं जाने वाले। जिसे सुनकर ज़ोरो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसी सब के साथ स्काइपिया आर्क भी ख़त्म होता है। उस घंटी की आवाज़ आज भी आसमान में सुनाई देती है, बस ज़रूरत है तो उसे ध्यान लगाकर सुनने की।